हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो बच्चे बार बार एक चीज को लेके बात कर रहे थे कि सर 19 फरवरी से जो बैचेस शुरू होने वाले हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट बैचेस फॉर नवंबर 2024 अटेम्प्ट, जिसको लेके वैसे मैंने आप लोगों के साथ में जस्ट कुछ समय पहले ही एक पूरी की पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी वीडियो डिस्कस करी थी। पर इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू माई सब्जेक्ट, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली है और आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आप अपने पास में मैक्सिमम मार्क्स जो है इस सब्जेक्ट के अंदर में सिक्योर कर सके। तो चलिए बेटा बात करते हैं हम एडवांस अकाउंट्स को लेके। तो सबसे पहले आता है कि हमारा जो एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस है अंडर द न्यू कोर्स जो सीए इंटरमीडिएट का है, जिसके लिए आपको नवंबर 2024 में एग्जाम देने हैं बेटा, वो सिलेबस कुछ इस तरीके का। और मैं काफी सारी बातें हमारी जो है जो पहला सेशन होगा 19 फरवरी को, तब भी आप लोगों से डिस्कशन होगी, बट ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी को लेकर डिस्कशन करने को लेकर। तो जो सिलेबस है उसके अंदर बेटा एक तो हमारे सारे के सारे एट इंटरमीडिएट लेवल कवर किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन ओवरऑल देयर आर 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे 1 to 29 नंबरिंग तक आते हैं, पर उसमें तो दो स्टैंडर्ड्स एक्चुअली है नहीं, 6 और 8। तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें करने हैं। इसके अलावा फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन का एक टॉपिक है, एक इंट्रोडक्शन को लेकर टॉपिक ऑफ द अकाउंटिंग है। इसकी वेटेज इन द एग्जामिनेशन जो इंस्टीट्यूट ने वो दिए 55 to 65% वेटेज। तो हमारा काफी ज्यादा समय जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर लगने वाला है सिलेबस के अंदर। देन देयर आर टॉपिक्स रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट्स, जहां हम कंपनी की बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर कुछ स्पेसिफिक कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड टॉपिक्स है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, अमेलगमेशन का टॉपिक है और आपके साथ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का टॉपिक है। इन सबकी वेटेज मिला के आपके पास रहते बेटा 30 to 35% मार्क्स एज वेल। एंड इसके अंदर में हमारे दो स्टैंडर्ड्स भी साथ साथ कवर हो जाते हैं, तो जिन्हें हमें अलग से फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड देन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड ब्रांच अकाउंटिंग विच इज ऑफ 5 to 10 मार्क्स की जो वेटेज रखेगा हमारे एग्जाम में। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है जिसे हम अपने पास बेटा करने वाले हैं अपने एडवांस अकाउंट्स के अंदर में, ठीक है ना। नाउ मेरा आप लोगों के साथ जो एक टेंटेटिव प्लान है फॉर माई सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग, उसके अंदर बेटा हम लोग 19 फरवरी से शुरू करेंगे। एंड सिंस क्लास की ड्यूरेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 hours 15 minutes एंड सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले ओल्ड स्कीम में ओल्ड और बेसिकली अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स करके दो रहते थे सब्जेक्ट, अब एक ही है। तो उसके वजह से हमें समय लगता है, पहली बार करने जा रहे हैं और सारी चीजें आप लोगों के लिए न्यू होती है। तो वहां पर मैं मेरा जो टेंटेटिव टारगेट है आपको 10 से 15 जुलाई तक मैं फ्री कर दूंगा। करने को बेटा मैं आपका ड्यूरेशन बढ़ा के आपको जल्दी फ्री कर सकता हूँ। हाउएवर मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट को अल्टीमेटली इस तरीके से करना है कि जब हम रिवीजन फेज में बैठे तो हमें यह लगना चाहिए हाँ हमारा ये सब्जेक्ट तो पूरा पक्का आता है और स्ट्रांग है। दैट्स वाई मैंने ड्यूरेशन आपके पास में ऑप्टिमल रखे, जिससे हम उतना एब्जॉर्ब कर सके और फिर आगे बढ़ सके, क्योंकि चीजें न्यू न्यू आपके पास रहती है, ठीक है ना। होने को आपके पास पहले भी सिलेबस हो जाएगा, मैंने एक टेंटेटिव डेट ली है। देन आप लोग फर्स्ट रिवीजन उन बच्चों के लिए मैं बोलने जा रहा हूं जिनके दोनों ग्रुप्स देने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको 6 पेपर्स की तैयारी करनी है और उनका दूसरे ग्रुप की कुछ क्लासेस भी चल रही होगी। सो मैं टेंटेटिवली फर्स्ट रिवीजन आप लोगों को बोल रहा हूं 20 सितंबर तक आपकी हो जाएगी और सेकंड रिवीजन आप लोगों की बाय द एंड ऑफ अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाउएवर जो सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं वो 3 रिवीजन अपने पास कर सकते हैं। रिवीजन फेज में आपको कैसे चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें, वो मैं उस समय आपको बताऊंगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ जो मैं आप लोगों के साथ में बेटा पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर करने वाला हूं, वो आप लोगों को बेटा जो नोट्स मेरी तरफ से मिलेंगे, जो आप लोगों को बुक पीडब्ल्यू की तरफ से भी आप आएगी, तो वहां पे देखने को आपको मिलेगा बेटा मैंने अपने मॉड्यूल के अंदर में जो नोट्स है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, आरटीपी के सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके पास टिल डेट सारे कवर कर रखे हैं, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं एंड साथ के साथ एमसीक्यूज भी सारे के सारे आप लोगों के कवर है, इवन इंस्टीट्यूट के भी और अलग से भी। तो इट्स अ होलिस्टिक, इट इज नॉट समथिंग लाइक कि मैं आप लोगों के साथ पहले सिलेबस जल्दी करा दूं और बाद में आप लोगों के आरटीपी पीवाईक्यू के सेशंस रखे जा रहे हैं। वो आपके चैप्टर्स के अंदर ही इंक्लूडेड है, जो आप लोगों को नोट्स देखते ही पता चल जाएगा। तो आपके पास साथ के साथ सारी चीज कवर हो रही है, सिर्फ हमें फिर उसके बाद लेटेस्ट वाला करने की आवश्यकता पड़ती है और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हर चैप्टर के अंदर में वहां पर वो चीजें कवर्ड है। अब मेरे को आपसे क्या उम्मीद है, ये तो हो गई मेरी बात। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट को पार पाना है और जबरदस्त नंबर लेके आने, सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट बेटा। जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो मेक श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड हो, तो आपको इंश्योर करना है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। सेकेंडली आपको इंश्योर करना है बेटा आप क्लासेस के अंदर में रेगुलर रहेंगे। आप ऐसा नहीं है कि क्लास किसी दिन लगा ले किसी दिन नहीं लगाई, सो प्लीज मेक श्योर ऐसा बिल्कुल मत करें, बिकॉज उससे बैकलॉग्स इकट्ठे होते हैं और बाद में आपको दिक्कत आती है। एंड मैं सिर्फ ये बोलूंगा अगर किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है तो बेटा कोशिश करें आपके बैकलॉग्स ज्यादा क्रिएट ना हो और उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। सो एक तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्लासेस के अंदर रेगुलर रहना है,
एंड बैकलॉग्स को अवॉइड करना है। साथ के साथ जो मैं होमवर्क के क्वेश्चंस आपको दूंगा वो आपको पता चल जाएगा मैं कैसे आप लोगों को होमवर्क देता हूं। वो आप लोग होमवर्क के क्वेश्चंस ऑन रेगुलर बेसिस करने हैं, उसमें स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। आप अपने नोट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, जैसे मैं लिखवाता जाऊंगा चीजें वैसे वैसे बनानी है। होमवर्क के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करने हैं। एंड साथ के साथ आप एक काम और कर सकते हैं, विच इज आप मार्क करते चले क्वेश्चंस को जिनमें डिफरेंट पॉइंट्स है, जिनमें डिफरेंट पॉइंट्स है आप उन्हें मार्क करते चले, ताकि आपको रिवीजन में मदद हो कि आपके पास में वो क्वेश्चंस पहले से आपके सिलेक्टेड पढ़े। जो मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में फर्स्ट लेक्चर में भी एक बार बात करूंगा, और जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे बढ़ेंगे आगे जाके वहां पे भी डिस्कशन होगी। कुछ कॉमन चीजें जो मैं जनरली बच्चों के साथ बात करता हूं, अगर आपको पूरे ओवरऑल सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स को आपको निकालना है तो क्या क्या चीजें। सबसे पहले आप लोग अपने पास में टेस्ट वगैरह अपने पास में जरूर देते चले। आप लोगों के सेल्फ इवैल्यूएटिव टेस्ट भी बेटा आप लोगों के होते रहेंगे, हर 15 डेज के बाद आपके हर सब्जेक्ट का होता रहेगा। देन आप प्रॉपर अपने पास में टाइम टेबल जो आपका क्लासेस का उसको फॉलो करें, और बाद में अपने पास में जरूर निकाले समय जो आप लोगों की डेली की रिवीजन को लेके वो अपने पास करते चले। प्रॉपर आप लोगों की नींद रहे, आपकी डाइट, जो जनरल बातें सारे सब्जेक्ट्स को आपके लिए इक्वल रहना चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा आपने एडवांस अकाउंट्स में पास होना है, आपके लिए पास तभी होंगे जब आप हर सब्जेक्ट को इक्वल तवज्जो देंगे। तो आपके लिए हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। हर टीचर आके क्लास में बोलेगा मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। उसको जितनी मेहनत करोगे उतना ही उसमें रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। बीच बीच में ब्रेक्स अपने पास जरूर लेते रहें। कोशिश करें कि अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी जरूर रख रहे हैं। एंड बी पॉजिटिव मेरे प्यारे बच्चों, स्टे मोटिवेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है और बच्चों को बोला जाता है टफ है, ये है वो है, बट इफ जैसे मैंने बोला अगर आप रेगुलर है क्लासेस में, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रख रहे हो और बैकलॉग्स नहीं होने दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप लोगों के कोई भी सवाल है आप इस वीडियो के नीचे जरूर लिखें, वो भी आपको आंसर किया जाएगा। एंड अब हम मिलेंगे 19 फरवरी को और अपनी तैयारी को शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो बाय बाय बेटा, हैव अ गुड टाइम।